वीरदास जी को बनाया नहीं। मैंने सुना है कि आप ये मकान बेचना चाहते हैं। हाँ, तो मैं मकान खरीदना चाहता हूँ। अच्छी बात है। घूमकर नजर मार कर देख लो, अगर समझ में आया तो। कोने में कुर्सी रखी, उठा कर ले आओ। कितने रुपयों में आप इस मकान का सौदा करना चाहते हैं? भावनाओं का सब तुम ये कर रही हो, तुम ये बता रही हो। वैसे कितना कमाते हो? जी ज्यादा तो कुछ नहीं, खुश हूँ, मैं खुश हूँ और मेरा परिवार भी। परिवार कब तक रहेगा तुम्हारा ये परिवार? आपकी बात बिल्कुल सही है अंकल, लेकिन आंसू केवल दुख के नहीं होते, खुशी के भी होते। और हमें हमेशा उन्हीं खुशी भरे आंसू को अपने जहन में रखना चाहिए। मुझे वैसे हाँ? मुझे सिखाने की कोशिश करो। शायद जिंदगी में अब तक सब कुछ अच्छा ही अच्छा हुआ, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हो। ऐसी बात नहीं है, खुशी और गम जिंदगी के दो पहलू हैं। तो गम का होना भी उतना ही जरूरी है जितना खुशी का होना। मेरे पापा अक्सर कहा करते हैं कि जिंदगी बिल्कुल साइकिल के पहिए की तरह है, एक खुशी का, दूसरा। जैसे साइकिल इन दोनों पहियों के बगैर अधूरी है, वैसे हमारी जिंदगी दोनों पहियों के बगैर है। या सचमुच अपने पिता की बात या खुद को ये रखने के लिए उनकी बातों का पर्दा उड़ा रखते हो? तो पर्दा नहीं, पर्दा नहीं, मैं तो उनका आक्स हूं। जैसे वो है वैसे ही मैं। अपने आप से झूठ अपने आप से झूठ बोल रहे हो। मैं खूब जानता हूं तुम्हारी नहीं कर सकते लड़कों को। बाहर कुछ, भीतर कुछ, भीतर मैं सिर्फ और सिर्फ सवाल का सिर्फ और सवाल। ये जो तुम अपने पिता की बातें कर रहे हो ना, ये एक दिन तुम्हारे उसूल, तुम्हारे पिता के उसूल इस तरह से गायब हो जाएंगे कि तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए कोई इंसान शख्स हो। मैं माफी चाहता हूं अगर आपको मेरी कोई बात गलत लगी, लेकिन आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? हर कोई शख्स एक जैसा है, एक जैसा। मुझे सिखाया नहीं, तुम मुझे सिखाने, हाँ? तुम मुझे सिखाने की कोशिश करो। तुम जैसे ना जाने कितने सिखाती हो। पूरे 30 साल शिक्षक की नौकरी की है, शिक्षा बढ़ती है लोगों के बीच में, और तुम मुझे सिखाने चले। मैं सिखा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी बात रखता हूँ। हाँ, और तुम्हारी बात रखने के अंदाज से साफ जाहिर होता है कि तुम कितना अपने पिता के आदर्शों को मानते हो, उनके उसूलों पर चलते हो। मैं माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? आपके साथ इस घर में कौन कौन रहता है?
कौन हो तुम? हाँ? अगर कोई गलती होगी तो मैं नहीं माफी नहीं 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 नहीं, तुम निकलो, उठो 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 मेरे घर से, निकलो मेरे घर से, तुम जाओ। मैं माफी चाहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ अगर मुझसे कोई गलती हुई। आप तो बिल्कुल मेरे पिता के समान हैं। मत करो, मुझे पिता मत करो। मैं किसी का बाप नहीं हूँ, ना ही कोई मेरी औलाद है। तुम खड़े मत रहो यहाँ से, निकलो निकलो मेरे घर से। मेरी बात सुनिए। आप बैठे ना देखो। मैं मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। मैं अपने काम खुद कर सकता हूँ। कोई चिट्ठी आई है आपके लिए किसी मोहित मोहित दास की। और तुम अब भी हम पुकारते खड़े हो। मैंने तुमसे कहा तुम निकलो यहाँ से। अरे तुम जाओ यहाँ से। अंकल अंकल आप कहें तो मैं पढ़ दूँ। डियर पापा, मैं अनवीर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप और माँ भी वहाँ बहुत दिनों बाद उसकी चिट्ठी आई है ना, कुछ और भी बताओ प्लीज। हाँ कुछ और भी बताओ, ठीक से पढ़ो ना। अरे ठीक से पढ़ो, आगे कुछ लिखा हो ठीक से। पढ़ो। और आगे कुछ भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ 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 हाँ, ऐसा हो सकता है। वहाँ अमेरिका में व्यस्तताएं बहुत रहती है ना, तो उसे चिट्ठी लिखने का समय नहीं मिला, तो ऐसा हो सकता है। हाँ हाँ ऐसा हो सकता है। पर क्या उसे ये याद नहीं कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। मैंने तो उसे चिट्ठी भेजी थी। हो सकता है उसके जहन में नहीं रहा। हाँ उसके जहन में नहीं रहा होगा, नहीं तो वो जरूर आता। अपनी माँ का बहुत प्यार करता वो जरूर आता। शायद चिट्ठी नहीं पहुंची होगी। हाँ इसीलिए नहीं आया वो, चिट्ठी नहीं पहुंची होगी। शायद चिट्ठी नहीं पहुंची। सरला चिट्ठी नहीं पहुंची, इसीलिए हमारा मोहित नहीं आया। चिट्ठी नहीं पहुंची। हाँ चिट्ठी नहीं पहुंची।
जब भी कोई अपने दोस्तों के बीच में कोई नई चीज नहीं, तो आकर वो फरमाइश अपनी माँ से कह देते, और जब मैं वो फरमाइश पूरी करने से मना करता तो हमेशा उसकी माँ मुझसे आकर कहा करती, मुझे डांटा करती, अरे कैसे बताया, अपने बेटे की छोटी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकते। और मुझे मजबूरन उसकी हर फरमाइश पूरी करनी। सरला तुम्हारी बहुत याद आती है, तुम्हारी बहुत याद आती है। तो सिर्फ यादें ही साथ, वो हर रोज की तकरार दिल को बहुत सुकून दिया। वो हर रोज अरे 30 साल बीत चुके हैं हमारे शादी को, मगर तुमने मुझे कोई सुख दिया? वो हर रोज तुम्हारा रसोई बताना बना, और ठीक उसी वक्त मेरे बाथरूम में नारायण तुम्हारा जोर से चिल्लाना, अरे नल बंद कीजिए, पानी नहीं आ रहा है। बस याद है सब। अंकल आपको पता है, लगभग ऐसा ही हर रोज हमारे घर में भी ऐसा ही होता है, लेकिन हमारे घर में पानी को लेकर, खाने को लेकर सबसे ज्यादा झगड़ा होता है। अब मेरे पापा ठहरे खाने के शौकीन, उनको हर रोज एक नई फरमाइश चाहिए, और इस पर मेरी माँ कहती थी कि घर की सब्जी तो तुम इतनी सी देते हो, जिसमें तुम्हें घी लगी रोटी भी चाहिए, अचार भी चाहिए, पापड़ भी चाहिए, सलाद भी चाहिए। अरे जब इतना सब कुछ चाहिए तो पैसे भी दिया करो। और फिर उसके बाद मेरे पापा का जेब से यूं पैसे निकालना, और बचपन में यही मौका देख करके तुरंत उनके पास आ जाएगा। ऐसी बदमाशी बचपन में बहुत शरारतें की उसने, और अपनी माँ से मुझे हर बार मैं मना करता था तो उसकी माँ मुझे आकर कहता, अरे हमारे मोहित की फरमाइश पूरी कर दो। हाँ मुझे करनी पड़ती, उसकी हर फरमाइश पूरी करनी पड़ती, जायज भी और नाजायज। ये हाल ही में वो मोहित ने हमारे पड़ोसी तिवारी जी उनके कुत्ते के खाने वाले कटोरे को उसने ले जाकर पटाखा चला, और जैसे ही कुत्ता खाना खाने के लिए पहुंचा, उसने पटाखे के धमाके के डर से तिवारी जी को काट दिया, और वो बदमाश दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास गया। माँ मुझे तो पापा ने ही कहा था ऐसा करने के, बेवजह उसकी माँ के फटकार मुझे मोहल्ले में वसीयत अलग से हुई। कि जब अमेरिकी कॉलेज में दाखिले की बात करने बोले तो मेरे पास आया, शायद तो पहली बार सरला उसे किसी बात का विरोध, वो पहली बार उसकी किसी बात के खिलाफ हुई, लेकिन मैंने जाने दिया मोहित को,
बेटे को यहाँ आने में दिलचस्पी नहीं है। अरे क्यों नहीं है दिलचस्पी? आखिर क्यों? बचपन में जब भी उसे मेरी जरूरत महसूस होती थी, मैं हमेशा उसके पास खड़ा होता। मैं डांटता हूं, मैं उस पर गुस्सा किया करता था, उसे डांटा करता था, लेकिन वो कोई ये बात क्यों नहीं समझता कि पिता वो सूरज है जिसके बगैर रोशनी नहीं हो सकती। हाँ, उसकी तपिश बहुत तेज होती है, लेकिन अगर तो जिंदगी का क्या हो? तो बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़ा कि अपने फैसले लेना सीख गया है। अपने फैसले लेना नहीं, अपने फैसले हम पर थोपना सीख गया है। चिट्ठी जरूर पहुंची, हाँ चिट्ठी जरूर पहुंची होगी, लेकिन अब बड़ा हो गया है। चिट्ठी जरूर पहुंची, चिट्ठी जरूर पहुंची होगी, चिट्ठी जरूर पहुंची होगी। चिट्ठी नहीं पहुंची, नहीं चिट्ठी जरूर पहुंची। चिट्ठी नहीं पहुंची अंकल, हाँ चिट्ठी नहीं पहुंची। मैं माफी चाहता हूँ, मैं मोहित का दोस्त हूँ। अमेरिका में पढ़ाई के दौरान हम दोनों साथ ही रहा करते थे। जब भी आपकी चिट्ठी आती थी तो मैं ही उसे पढ़कर सुनाया करता था, लेकिन जब भी मैं उसे चिट्ठियां पढ़कर सुनाता था वो अजीब तरह का बर्ताव किया करता था। कुछ दिनों के बाद मोहित ने अपना घर बदल दिया, लेकिन चिट्ठियां मेरे पते पर लगातार आती। मैंने हर बार वो सारी चिट्ठियां उसे पहुंचाई, लेकिन वो हर चिट्ठी को नजरअंदाज करता था। मैंने उसे बहुत बार समझाया, कहने लगा कि अरे यार, मेरे माता पिता को ना इंडिया बुलाने के अलावा कोई काम सूझता ही नहीं। मैंने मोहित को कहा कि अपने नए घर का पता देते, कम से कम उनकी चिट्ठियों का जवाब तो देते, लेकिन उसने अनसुना कर दिया। उसने कभी इस बात को गंभीरता से लिया ही नहीं। मैंने बहुत कोशिश करके उसके ऑफिस का नंबर निकाला और उसे फोन किया। जब मैंने उसे चिट्ठी वाली बात बताई तो उसने फोन कर दिया, कहा गया मैं बिजी हूँ यार, मैं माफी चाहता हूँ। मैं अब इंडिया ही आ गया और अब मैं अपने परिवार के साथ ही हूँ। अगर आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो, आप बेझिझक मुझे फोन करें, बेझिझक, मैं फौरन बताऊंगा। मैं अपना कार्ड यहाँ पर छोड़ के जाता हूँ।
प्लीज आप मुझे अपना बेटा ही समझिए। सचमुच मोहित तुम्हें हमारी जरूरत महसूस नहीं होती? क्या सचमुच तुम्हें तुम्हारी माँ की याद नहीं आती? मोहित, नहीं 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 सरला, नहीं सरला, नहीं, हमारा हमारा मोहित ऐसा नहीं कर सकता। नहीं। क्या सचमुच मोहित तुमने ऐसा किया है? ऐसा क्यों किया मोहित? अगर तुम्हें हमारी चिट्ठियों से परेशानी थी तो लिख देते एक चिट्ठी, कह देते कि मुझे चिट्ठियां मत भेजा करो। हम नहीं भेजते तुम्हें चिट्ठियां, हम नहीं भेजते तुम्हें चिट्ठियां, क्योंकि बचपन से आज तक तुमने जो कुछ चाहा हमने पूरा किया, हमने दिया तुम्हें। तो ये भी कहते हम तुम्हारे लिए ये भी कर देते। अरे तुमसे अच्छा ये नीम का पेड़ है, नीम का पेड़, जिसे बचपन में तुमने और मैंने साथ में लगाया। हमेशा यही मेरी नजरों के सामने खड़ा रहता है, मुझे कुछ दुख नहीं देता, मुझे छोड़कर नहीं जाता। अरे समझते क्या तुम अपने आप को? बहुत बड़े हो गए तुम, बहुत बड़े, कि तुम्हें तुम्हारे माँ बाप की जरूरत महसूस नहीं होती। ऐसा क्यों किया मोहित तुमने? अरे मुझसे के बाद थे तो कम से कम अपनी माँ से मिलने आते। बेचारी मोहित 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 करते करते मर गई। आखिरी वक्त में उसे 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 मेरा चेहरा भी याद नहीं था, और पूरी रात वो सिर्फ मोहित 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 करते 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 मर गई बेचारी। मैं भी मर जाऊंगा इसी घर में, मर जाऊंगा इसी तरह। कोई कंधा देने वाला नसीब भी नहीं होगा मुझे, लाश सड़ती रहेगी मेरी। और जब उनको मालूम चलेगा तो कोई आएगा, उठाएगा, चलाएगा और फेंक देगा कचरे में। मेरी तो अस्थियां भी गंगा जी की। बहुत अच्छा, तुमने वो बहुत बढ़िया किया। ये घर जिसमें तुम पैदा हुए, तुम्हारी माँ जिसमें गुजर गई, वो घर तुम्हारे बाप को बेचना पड़ रहा है। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे बाप के पास जिंदा रहने तक को पैसा, उसने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। तुम्हारी जरूरतें पूरी करते करते उसने अपनी सारी पूंजी खत्म कर दी। और आज ये नौबत आ गई कि जैसे जिस घर को तुम्हारी माँ और मैंने मिलकर बड़े प्यार से बनाया, उसे आज बेचना पड़ा। तुम जब पैदा हुए थे तो तुम्हारी माँ ने पता है क्या कहा? हमारे मोहित के लिए हम एक अच्छा सा घर बनाएंगे, तो उसके लिए हम सब कुछ कर देंगे, और हमारा बेटा साथ हमेशा हमेशा हमारे साथ है। अरे अरे सरला, उसे आने में दिलचस्पी नहीं है। क्यों नहीं है दिलचस्पी? अरे अपनी माँ के लिए तो आ जाता। वो बचपन में तुम्हें साइकिल चाहिए थी ना, साइकिल। पता वो साइकिल कैसे आई थी? कुछ पता भी है तुम्हें? तुम्हारी माँ सरला
बिस्तर गीला कर दिया और वो बेचारी तुम्हारी माँ हर बार गीली तरफ वो सोती थी, सूखे में तुम्हें सुना। लेकिन तुमने क्या किया? तुम्हें तुम्हारी मां से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं। ये तुम्हारा बाप जो तुम्हारी जरूरतें पूरी करते 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 आज यहां आकर खड़ा हो गया, तुम्हें उससे आकर मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्यों नहीं है दिलचस्पी? क्यों? तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने बहुत अच्छा किया। हाँ तुम मत आना मुझसे मिलने, मत आना। मैं तुम्हें डांटा करता था ना, मैं तुम पर गुस्सा किया करता था। तुम बदला लेना चाहते हो ना मुझसे? हाँ तो लो बदला, मत आना मेरे पास, मत आना कोई। अब मुझे भी तुमसे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है, नहीं है दिलचस्पी, मत आना। भूल जाता मैं, भूल जा रहा कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार करते करते मर गई, तुम्हारा बाप भी मर गया। मत याद करना। अरे तुम क्यों छोड़कर चली गई मुझे? तुम्हें तो कम से कम मेरे साथ रहना चाहिए था। अब मैं किसके सहारे थी? बेटे को यहाँ आने में दिलचस्पी नहीं है। जैसे जैसे सन्ना मर गई उसी तरह मुझे भी मर जाना चाहिए। हाँ मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। हाँ 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 क्या सचमुच मुझे तुम्हारा इंतजार नहीं करना चाहिए मोहित? क्या सचमुच तुम्हारा बाप तुमसे इतना सा नहीं चाह सकता कि तुम उससे एक बार आकर मिल लो? क्या मुझे सचमुच मर जाना चाहिए? मोहित एक बार आकर मिल लो ना मुझसे। अरे चैन से मर भी नहीं पाऊंगा मैं। क्या आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं? मेरी इस दुविधा से मुझे निकलने में मदद कर सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि मुझे जीना चाहिए या मर जाना चाहिए? हाँ? आप सब लोगों से प्रार्थना है, आप सब लोगों से प्रार्थना है, इस बुजुर्ग बाप की, इस बूढ़ा बाप की। आप बताइए क्या मुझे मर जाना चाहिए? क्या मुझे मर जाना चाहिए? आप क्या मुझे मर जाना चाहिए? क्यों नहीं मरना चाहिए? क्यों नहीं मरना चाहिए? बताइए कैसा? उसे जिंदा क्यों रहना चाहिए?
बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। मैं अपने लिए मेरी सरला के लिए जिंदा रहूंगा मैं। हाँ, मैं जिंदा रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने